हॉलनुमा कमरे के तरफ में 3 कमरे थे और एक तरफ कुशादा राहदारी थी। कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं दबे कदमों राहदारी की तरफ बढ़ गया। उस राहदारी में भी आमने सामने 2 कमरे थे। राहदारी के इख्तिताम पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। यह तहखाने का रास्ता हरगिज नहीं हो सकता था। कस्तूरी ने बताया था कि तहखाने का रास्ता बहुत खुफिया है, जिसका पंडित राम अवतार के अलावा किसी को इल्म नहीं। उन सीढ़ियों को देखकर मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। ये मकान पहाड़ी पर बना हुआ है। हो सकता है इस जगह पहले ही गहरा खड्ड हो, जिसकी भराई करने की बजाय उसे बेसमेंट के तौर पर तैयार किया गया हो और तहखाना उसके मजीद नीचे बनाया गया हो। मैं मोहतात अंदाज में सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। बेसमेंट का नक्शा भी ऊपर की तरह था। मैंने सीढ़ियां उतरते ही दीवार पर टटोल कर बत्ती जला ली। बल्ब की रोशनी बहुत आगे तक जा रही थी। ये राहदारी थी जिसके दाएं बाएं ऊपर की तरह 2 कमरे थे। दोनों के दरवाजे बंद थे। राहदारी के इख्तिताम पर वैसा ही हॉल कमरा और उसके अतराफ में 3 कमरे थे। मैंने हॉल की बत्ती जला दी। किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हॉल कमरा बिल्कुल खाली था। फर्नीचर नाम की भी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तीनों कमरों के दरवाजे बंद थे। मैंने बारी बारी 2 कमरों के दरवाजे खोलकर अंदर झांक लिया। वो दोनों कमरे खाली थे। इसका मतलब था कि तहखाने का रास्ता तीसरे कमरे ही में हो सकता है। मैं दबे कदमों चलता हुआ उस कमरे के सामने पहुंच गया। हैंडल पर हाथ रखकर बड़ी आहिस्तगी से उसे घुमाया और दरवाजा खोल दिया। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, चट की हल्की सी आवाज से कमरा रोशनी से भर गया। एक लम्हे को मेरी आंखें चुंधिया सी गईं और उस लम्हे एक आवाज मेरी समात से टकराई। स्वागतम स्वागतम। रोशनी खासी तेज थी। मैंने आंखें मचमचा कर देखा और उसके साथ मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सामने कस्तूरी और सुमित्रा कुर्सियों पर बंधी हुई थी। उनके मुंह में भी कपड़ा ठुसा हुआ था। कपड़े फटे हुए और बाल उलझे हुए थे। उन दोनों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनके साथ क्या बीत चुकी है। कमरे में दाईं तरफ दीवार के साथ स्विच बोर्ड के करीब पंडित राम अवतार खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल था और बाईं तरफ रूप सुहाय को देखकर मेरी गर्दन पर चींटियां सी रेंगने लगीं। उसके हाथ में भी पिस्तौल था और आंखों से नफरत और हिकारत की चिंगारियां सी फूट रही थी। पंडित राम अवतार ने गुर्राते हुए कहा, ये बंदूकड़ी फेंक दो मूर्ख। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। तुमने भारत देश की पुलिस को उंगलियों पर नचा रखा था, मगर राम अवतार के जाल में किस कदर आसानी से फंस गए। अब तो तुम्हें यमदूत ही मुक्ति दिला सकता है। मैं कहता हूँ ये बंदूकड़ी फेंक दो। मैंने कस्तूरी और सुमित्रा की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेपनाह मायूसी थी। मैंने एक बार फिर बारी बारी पंडित और रूप सुहाय की तरफ देखा। मैं जानता था कि मेरी किसी भी गलत हरकत पर उन दोनों में से कोई भी मुझे गोली मारने से दरेग नहीं करेगा। मैंने पिस्तौल को घुमाकर नाल की तरफ से पकड़ लिया और हाथ इसी तरह आगे बढ़ाया जैसे पिस्तौल फेंकना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने पिस्तौल जोर से राम अवतार की तरफ खींच मारा। मेरी ये हरकत उसके लिए गैर मुतवक्के थी। पिस्तौल उसके सीने पर लगा और वो कराह उठा। इससे पहले मैं कोई दूसरा कदम उठाता, कमरे में फायर की आवाज गूंजी। रूप सुहाय ने मेरे पैरों के करीब गोली चला दी थी। वो गुर्राया, अब अगर कोई ऐसी हरकत की तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में लगेगी। अपने अकब से मैं आवाज सुनकर उछल पड़ा। अब ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा रूप सुहाय। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझ पर रिवॉल्वर ताने दरवाजे में खड़ा था। पंडित राम अवतार मेरी तरफ देखते हुए बोला, अब भाई समझ में बात। वो एक हाथ से सीना सहला रहा था। उसे खासी चोट लगी थी। उसने कस्तूरी की तरफ इशारा किया। बोला, मुझे कई रोज पहले दयाल शंकर ने बता दिया था कि ये मेरी दौलत उड़ाने और मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना रही है। मैं इसे फांसने के लिए मौके की तलाश में था, मगर ये गांव चली गई और उस रोज शाम को वापस आई तो इसने दयाल शंकर से कहकर खाना मंगवाया। दयाल शंकर ने शाम को तुम्हें इसके साथ तांगे पर आते हुए देख लिया था। उस रोज मुझे ये खबर भी मिल गई थी कि पुलिस को मतलूब दहशतगर्द यहाँ पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। मुझे कस्तूरी पर शुबा था। मुझसे इंतकाम लेने के लिए ये कोई भी काम कर सकती थी। मैं उस रात बगैर इत्तला के कच्ची बस्ती में इसके घर पहुंच गया और इसने तुम लोगों को दूसरे कमरे में छुपा दिया और मेरे पूछने पर बताया कि दयाल शंकर मेहमानों को स्टेशन छोड़ने गया हुआ है, जो इत्तेफाक से उसे मिल गए थे। मैंने दूसरे कमरे में रोशनदान से झांकते हुए देख लिया था। पहले तो मुझे शुबा था, फिर यकीन हो गया कि तुम लोग वही दहशतगर्द हो जिन्हें इस कुतिया ने पनाह दे रखी है। कस्तूरी तुम लोगों को रात ही रात को लेकर शर्मिला के मकान में मुंतकिल हो गई, लेकिन मेरी निगाहों से छुपी हुई नहीं थी। मैंने इसे और तुम लोगों को फांसने के लिए मंदिर में बुलवाकर एक मंसूबा बनाया और कस्तूरी से यह भी कह दिया कि अगर वो मेरे लिए किसी नई लड़की का इंतजाम कर दे तो मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा। मंसूबे दोनों तरफ से बन रहे थे। मैंने रूप सुहाय को फोन करके कोटपुतली से यहाँ बुलवा लिया
और आज जब कस्तूरी इस छोकरी को लेकर मंदिर में आई तो रूप सुहाय भी वहां छुपा हुआ था। इसने इस छोकरी को देखकर तस्दीक कर दी कि ये वही है। अब सूरत हाल ये थी कि तुम लोगों की गिरफ्तारी पर लाखों रुपए के इनामात मुकर्रर हैं। अगर हम पुलिस को तुम लोगों के ठिकाने से आगाह कर देते तो पुलिस वहां हल्ला बोल लेती और हम इनाम से महरूम रह जाते। मैंने इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को बुला लिया और इसे एतमाद में लेकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो इस बात पर आमादा हो गया कि अगर तुम लोगों को उसके जरिए पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो इनाम की रकम हम तीनों आपस में तकसीम कर लेंगे। तकरीबन 33 लाख रुपए की रकम एक के हिस्से में आएगी। रूप सुहाय को मिलने वाली रकम से इसका नुकसान भी पूरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर भी ऐश करेगा और मेरे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। वो बात करके खामोश हो गया। उसके होंठों पर बड़ी मकरूह सी मुस्कुराहट थी और मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ रही थी। पंडित राम अवतार ने कहा, मैंने कस्तूरी को यकीन दिलाया था कि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। इसका ख्याल था कि तुम लोग मुझे मौत के घाट उतार कर यहाँ से निकल जाओगे, मगर मैंने जो जाल बनाया था वो बड़ा मजबूत था। तुम लोग बड़ी आसानी से उसमें फंस गए। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, शंभुनाथ को मैंने हिदायत कर दी थी कि वो तुम्हें देख कर मजाहमत तो करे मगर तुम्हारा रास्ता न रोके, 1-2 हाथ खा कर बेहोश हो जाए। शंभुनाथ अक्लमंद निकला। उसने तुम्हें अंदर आने का मौका दे दिया। तुमने यकीनन उसे बेहोश कर दिया होगा, लेकिन होश में आने के बाद जब वो यहाँ आएगा तो तुम्हारा असल मुकाबला उसी से होगा और तुम देखोगे कि उसमें किस कदर ताकत भरी हुई है। मैंने कहा, जिसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी हो वो होश में नहीं आ सकता। पंडित राम अवतार, मैं अपनी कैफियत पर मुकम्मल काबू पा चुका था क्योंकि मुझे इत्मीनान हो गया था कि यहाँ अब इन तीनों के अलावा और कोई नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर भी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ साबित हुआ था जो पंडित राम अवतार और इनाम के लालच में आकर मुझे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ अकेला ही चला आया था। पंडित राम अवतार के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने कहा, तुम्हारा सूरमा शंभुनाथ मेरा एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सका और गर्दन की हड्डी तोड़वा बैठा। उसे जीवन ही से मुक्ति मिल गई है और इसीलिए अब वो कभी होश में नहीं आएगा। और क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि सोचे समझे बगैर मौत के मुंह में छलांग लगा दूं? मैं तुम लोगों की मक्काराना ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मैंने कदम कदम पर उसका तोड़ किया है। मुझे मालूम था कि यहाँ भी मेरे साथ धोखा होगा, इसलिए मैं भी ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। पंडित के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे 2-4 हिमायती जरूर मिल गए हैं जो मेरी मदद करते रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ 2 आदमी हैं जिनमें एक तो तुम्हारे ही मंदिर का पुजारी है। पंडित राम अवतार का चेहरा धुआं हो गया। रूप सुहाय के चेहरे का रंग भी बदल गया और इंस्पेक्टर के चेहरे पर भी उलझन के तासुरात उभर आए। पंडित और रूप सुहाय दरवाजे के दाएं बाएं थे, वो बाहर नहीं देख सकते थे। इंस्पेक्टर की पुश्त दरवाजे की तरफ थी, वो भी बाहर नहीं देख सकता था। मैंने एक बार फिर ब्लफ किया था और इस मौके पर पूरा फायदा उठाना चाहता था। मैंने बाएं हाथ की 2 उंगलियां होंठों पर दबा ली और इंस्पेक्टर के पीछे दरवाजे के बाहर देखते हुए सीटी बजा दी। इंस्पेक्टर ने बदहवास होकर पीछे मुड़कर देखा और मैं यही चाहता था। मैं किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और इंस्पेक्टर को साथ लेता हुआ दरवाजे से टकरा कर नीचे गिरा। इंस्पेक्टर की उंगली ट्रिगर पर थी। झटका लगने से ट्रिगर दब गया। फायर की आवाज के साथ ही रूप सुहाय की चीख सुनाई दी। गोली उसकी पेशानी में लगी और वो ढेर हो गया। मैं इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रहा था कि पंडित राम अवतार ने आगे बढ़कर मेरी पसलियों पर ठोकर रसीद कर दी। मैं दूसरी तरफ उलट गया मगर इंस्पेक्टर की कलाई मेरी गिरफ्त में रही और फिर मैंने उठने की कोशिश करते हुए इंस्पेक्टर को भी अपने साथ रगेद लिया और उसके चेहरे पर सर की टक्कर रसीद की। टक्कर इंस्पेक्टर की नाक पर लगी और वो बुरी तरह बिलबिला उठा। नाक से खून की धार बह निकली। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया मगर वो मेरे हाथ भी ना सका। इंस्पेक्टर और मैं दोनों एक दूसरे को बुरी तरह रगेद रहे थे और पंडित राम अवतार इधर उधर नाचता हुआ कभी मुझे ठोकर रसीद करता और कभी पिस्तौल के दस्ते से सर पर जर्ब लगाने की कोशिश करता, लेकिन मैं हर मर्तबा अपने सर को बचा लेता। जर्ब कभी मेरे कंधे पर लगती और कभी शोल्डर ब्लेड पर। पंडित राम अवतार अगर चाहता तो बड़ी आसानी से मुझे गोली का निशाना बना सकता था, लेकिन मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। वो मुझे बेहोश करने के लिए मेरे सर पर पिस्तौल के दस्ते से जर्ब लगाने की कोशिश कर रहा था। एक मौके पर वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा, मैंने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर लात रसीद कर दी। वो चीख कर पीछे हटा। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ कस्तूरी की गोद में गिरा। कस्तूरी के मुंह से चीख निकली। वो दहशतजदा सी होकर गोद में पड़े हुए पिस्तौल को देखने लगी। उसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों से बंधे हुए थे, इसलिए वो पिस्तौल से कोई फायदा नहीं उठा सकती थी। मेरे पैर की ठोकर से पंडित राम अवतार के अगले 2 दांत टूट गए। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो बुरी तरह चीख रहा था। इस दौरान इंस्पेक्टर उठकर मुझसे लिपट गया।
वो दराज कामत और भारी तनोतोष का मालिक था। उसके बदन में भी शंभूनाथ की तरह बेपनाह ताकत थी, लेकिन जोश में आकर वो ताकत के इस्तेमाल का तरीका भूल गया और शायद ये भी भूल गया था कि उसका मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जिसने नागराज समेत दर्जनों सूरमाओं की गर्दनें मरोड़ दी थी और पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को उंगलियों पर नचा रखा था। इंस्पेक्टर ने मुझे पीछे से बाहों के हल्के में लपेट रखा था और मुझे दबाने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था। मुझे एतराफ है कि उसके दबाव से मेरा दम घुटने लगा, पसलियां जैसे अंदर को दबी जा रही थी। उसने अपनी ठोड़ी भी मेरे दाएं कंधे से लगा रखी थी और मेरी हंसली की हड्डी पर भी शदीद दबाव पड़ रहा था। मैंने दोनों हाथ उसकी कलाई पर जमा दिए और आहिस्ता आहिस्ता आगे को झुकने लगा। वो मेरे दाव को समझ गया और उसने 1 घंटा मेरी कमर से लगा दिया और ऊपर से मुझे पीछे की तरफ खींचने लगा। अब उसका बोझ सिर्फ एक पैर पर था। मैंने अपने आप को जोरदार झटका दिया। वो तवाजुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाने लगा। मैंने एक और झटका दिया और उसे अपने साथ लेता हुआ नीचे गिरा। उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ते ही मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरा सांस अब भी घुट रहा था और कमर में जैसे आंकड़ा सा लग गया था। मैं गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करते हुए अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पंडित राम अवतार ने छलांग लगा दी। उसने सर से मेरे पेट में टक्कर मारी और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। मैं दीवार से टकराया। मेरे मुंह से कराह निकली। उसने पीछे हटकर एक और टक्कर मारी। इस मर्तबा टक्कर सीने पर लगी थी। मैं चीख उठा। पंडित ने पीछे हटकर तीसरी टक्कर मारने की कोशिश की तो मैं तेजी से एक तरफ पलट गया। पंडित अपनी ही झोंक में दीवार से टकरा गया। वो भी बुरी तरह चीख उठा और सर को दोनों हाथों में पकड़कर नाचने लगा। पेट और सीने पर लगने वाली टक्करों ने मुझे निढाल सा कर दिया था। मेरी आंखों के सामने तारीकी सी छाने लगी थी। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा सर को जोर जोर से झटके देने लगा। पंडित राम अवतार संभल चुका था। वो एक मर्तबा फिर अरना भैंसे की तरह मेरी तरफ लपका। इस दौरान इंस्पेक्टर ने भी संभल कर फर्श पर पड़ा हुआ अपना रिवॉल्वर उठा लिया। उसने रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया और ठीक उसी लम्हे पंडित राम अवतार मेरे सामने आ गया। गोली की आवाज के साथ पंडित राम अवतार की चीख भी कमरे में गूंज उठी। पंडित मुझसे टकराया तो था मगर उसकी सारी ताकत पुष्ट पर लगने वाली गोली ने सल्ब कर ली थी। उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। मैंने उसे बाजुओं से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर दहशतजदा सा हो गया। वो बदहवास होकर पंडित को देख रहा था जो मेरे बाजुओं में झूल गया। मैंने पंडित को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और इंस्पेक्टर पर छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर ने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे पैर की ठोकर उसकी कोहनी पर लगी। वो चीख उठा। पिस्तौल भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। मैंने दूसरी ठोकर उसके सीने पर मार दी और वो पीछे उलट गया। मैंने आगे बढ़कर एक और ठोकर मारना चाही मगर उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं एक पैर पर नाच कर रह गया और पुष्ट के बल पीछे गिरा। इंस्पेक्टर ने संभलने से पहले मुझे दबोच लिया था। इंस्पेक्टर मुझे बुरी तरह रगेद रहा था। इसी दौरान मेरी नजरें कस्तूरी की तरफ उठ गईं। वो कुर्सी के हत्थों पर बंधे हुए अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके एक हाथ की रस्सी ढीली हो चुकी थी। मैंने इंस्पेक्टर को पैरों पर उठाकर दूर उछाल दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने भी उठने में देर न लगाई। उसने झुककर पतलून का पाइंचा उठाया। उसकी पिंडली पर चमड़े के फीते से खंजर बंधा हुआ था। उसने बड़ी फुर्ती से वो खंजर निकाल लिया। इंस्पेक्टर खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पीछे हटता हुआ दीवार के साथ जा लगा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर दरिंदगी और आंखों में वहशियाना चमक थी। उसने खंजर वाला हाथ बुलंद किया और हमला करने के लिए मेरी तरफ लपका और फिर उसका खंजर वाला हाथ ऊपर लहरा कर रह गया। गोली की आवाज के साथ उसकी चीख भी गूंज उठी। मैंने चौंक कर दूसरी तरफ देखा। कस्तूरी अपनी कुर्सी से चंद गज दूर खड़ी थी। उसके हाथ में इंस्पेक्टर वाला रिवॉल्वर था। गोली इंस्पेक्टर की पुष्ट की तरफ से दिल में लगी थी। वो लहरा कर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद बेहिस्सो हरकत हो गया। कस्तूरी की आंखों में वहशत सी भरी हुई थी। मैंने लपक कर उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। कस्तूरी जैसे होश में आ गई। वो दौड़कर सुमित्रा के करीब पहुंच गई और उसकी बंदिशें खोलने लगी। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं और उनमें से कोई भी मेरे हाथों से नहीं मरा था। रूप सुहाय को इंस्पेक्टर की गोली लगी थी। पंडित राम अवतार भी इंस्पेक्टर की गोली का निशाना बना था और इंस्पेक्टर कस्तूरी के हाथों मारा गया। यहाँ अगरचे कई गोलियां चली थीं, चीखम धाड़ भी हुई थी, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि ये आवाजें बाहर नहीं सुनी गई होंगी। लेकिन अब मैं ज्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझता था। कस्तूरी बोली, और पंडित राम अवतार की दौलत? मैंने कहा, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने सुना नहीं? पंडित ने धोखे से तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो इतना बेवकूफ हरगिज नहीं था कि तुम जैसी औरत को अपनी जिंदगी के कीमती तरीन राज से आगाह कर देता। अब ये राज भी उसके साथ ही खत्म हो चुका है। कस्तूरी के चेहरे पर मायूसी छा गई। मैंने रिवॉल्वर खोल कर देखा। 11 गोलियों वाला रिवॉल्वर था
2 चैम्बर खाली हो चुके थे और 9 गोलियां बाकी थीं। मैंने रिवॉल्वर बंद कर दिया और उन दोनों को इशारा करते हुए कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। मैंने पोर्च में खड़ी हुई कार का दरवाजा खोल कर देखा। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने अंदर बैठते हुए कस्तूरी से कहा, तुम जाकर गेट खोलो। मैंने सुमित्रा के लिए दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। इंजन स्टार्ट करते हुए मुझे अचानक ही एक और ख्याल आ गया और मैं कार से उतरकर बरामदे में शंभूनाथ की लाश के करीब पहुंच गया और झुककर उसका लिबास उतारा। धोती और पीले रंग का साधुओं वाला ये लिबास मेरे काम आ सकता था। मैंने उसके गले से सारी मालाएं भी उतार लीं। कलाई से चांदी के कड़े उतारते हुए मुझे कुछ दुश्वारी पेश आई थी। ये सब चीजें मैंने सुमित्रा के हवाले कर दी और कार स्टार्ट करके गेट से बाहर ले आया। कस्तूरी ने गेट बंद कर दिया और दौड़कर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने कार की बत्तियां नहीं जलाईं। तारीकी में बहुत हल्की रफ्तार से उसे पहाड़ी ढलान से नीचे ले आया। मोड़ पर मैंने काली की मूर्ति वाले बंगले की तरफ देखा। हर तरफ सन्नाटा था। मैंने कार सड़क पर मोड़ते ही रफ्तार बढ़ा दी और हेडलैंप्स भी रोशन कर दिए। शर्मिला वाले बंगले तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। अंदर आते ही कस्तूरी सोफे पर गिर गई। उसका सांस धूकनी की तरह चल रहा था। चेहरे पर खौफ और दहशत नुमाया थी। उसकी जिंदगी अगरचे बदमाशों, गुंडों और बदकिमाश लोगों में गुजरी थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल से गालिबन पहली मर्तबा वास्ता पड़ा था। 3 लाशें उसने अपने सामने गिरते देखी थी और चौथी लाश बरामदे में पड़ी हुई थी। अगरचे सुमित्रा की हालत भी अबतर थी, मगर माजी में वो इस कस्म के संगीन सूरत हाल से 2-4 रह चुकी थी। उन दोनों के लिबास फटे हुए थे। मैंने सवालिया निगाहों से सुमित्रा की तरफ देखा। वो मेरी निगाहों का मतलब समझ गई। बोली, रूप सुहाय न होता तो पंडित राम अवतार और शंभूनाथ अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाते। उन दोनों पर तो वहशीपन का दौरा पड़ा था, मगर रूप सुहाय ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने हमें न छोड़ा तो वो वापस चला जाएगा। कस्तूरी उठकर बैठ गई। वो अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी। वो पंडित राम अवतार और शंभूनाथ को जी भर कर गालियां दे रही थी। वो बोली, अगर उन दोनों में से कोई जिंदा बच जाता तो मुझे अफसोस होता। इन जैसे पापियों का यही अंजाम होना चाहिए था। मैंने कहा, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गए, अब अपने अंजाम के बारे में सोचो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि अगर कोई उस बंगले पर पहुंच गया तो फिर हम भी महफूज नहीं रह सकेंगे। मंदिर के दूसरे पुजारियों को यकीनन ये मालूम होगा कि तुम कल दिन में उससे मिली थी। लाशें दरियाफ्त होने के बाद सबसे पहला शुबा तुम पर होगा और पुलिस यहाँ पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम बेहतर समझती हो। कस्तूरी ने कहा, कम से कम 2-4 दिन तक तो लाशें दरियाफ्त होने का कोई इम्कान नहीं। पंडित राम अवतार अपने खास चेले शंभूनाथ के साथ अक्सर 2-2, 3-3 दिन के लिए गायब हो जाता था। इस मर्तबा भी लोग यही समझेंगे कि वो कहीं गायब हो गए हैं। 2-3 दिन के बाद शायद उसके किसी और खास चेले को इस मकान का ख्याल आ जाए। मैंने कहा, मगर रूप सुहाय और इंस्पेक्टर की गुमशुदगी से शहर में हलचल मच सकती है और हो सकता है कि हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। मैंने कहा, वैसे ये कार किसकी है? कस्तूरी ने कहा, पंडित राम अवतार की। मैंने कहा, गुड। फिर मैंने सुमित्रा की तरफ देखा जो किचन में जाकर चाय बना लाई थी। हम उस वक्त वाकई बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहे थे। मैंने एक कप ले लिया और 2-3 चुस्कियां भरने के बाद बोला, इससे पहले कि पंडित राम अवतार और दूसरों की तलाश शुरू हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाद में यहाँ से फरार होना आसान नहीं होगा। कस्तूरी बोली, तजवीज माकूल है, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? गंगानगर। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मेरी गुमशुदगी से भी पुलिस को मुझ पर शुबा होगा। वो गंगानगर पहुंच जाएंगे और मैं आसानी से धर ली जाऊंगी। मैंने कहा, तुम अगर चाहो तो हमारे साथ जा सकती हो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, तुम कहीं भी नाम बदल कर जिंदगी गुजार सकती हो। कस्तूरी कुछ देर सोचती रही और फिर वो भी हमारे साथ जाने पर आमादा हो गई। चाय पीते हुए हम यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाते रहे। मेरा ख्याल था कि हमें सुबह सवेरे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह पुलिस इंस्पेक्टर और रूप सुहाय की तलाश शुरू हो जाएगी और हमारे लिए कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग थोड़ी नींद ले लो, हम दिन का उजाला तुलू होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों सुमित्रा वाले कमरे में चली गईं। शायद अलग अलग कमरों में जाने से डर रही थी। उस वक्त 3 बज रहे थे। मैंने तमाम बत्तियां बुझा दी, सिर्फ राहदारी वाली बत्ती जलती रहने दी। उसकी मध्यम सी रोशनी हॉल कमरे तक भी पहुंच रही थी। मैं सोफे पर बैठा सूरत हाल का जायजा लेता रहा। रिवॉल्वर निकाल कर मैंने गोद में रख लिया। कस्तूरी ने अगरचे कहा तो था कि 2-4 दिन से पहले लाशों के मिलने का इम्कान नहीं, लेकिन मुझे इस सरजमीन के मौसम और हालात पर भरोसा नहीं था और मैं अपनी तरफ से किसी गफलत का मुजाहिरा नहीं करना चाहता था। कस्तूरी पंडित राम अवतार से इंतकाम लेने के साथ साथ उसकी दौलत पर भी कब्जा करना चाहती थी। उसका इंतकाम तो पूरा हो गया था, मगर दौलत के सिलसिले में उसे बड़ी मायूसी हुई थी। पंडित की दौलत के बारे में सोचते हुए मुझे अपने सूटकेस का ख्याल आ गया जो सुमित्रा वाले कमरे में पलंग के नीचे रखा हुआ था।
मैंने आगे के लिए जो मंसूबा बनाया था उसमें सूटकेस लिए फिरना मुनासिब नहीं था। मैं उठकर शर्मिला वाले कमरे में आ गया। वहां अलमारी के ऊपर स्याह रंग का एक सफरी बैग रखा हुआ था। मैंने बैग को उलट पलट कर देखा और उसे दोबारा अलमारी पर रख दिया। ये मेरे काम की चीज नहीं थी। मैं उस कमरे से निकलकर पूरे घर में अपने मतलब की चीज तलाश करता रहा और किचन से मुल्हिक स्टोर में मुझे कपड़े का एक मैला सा थैला मिल गया। ये थैला गालिबन सब्जी भाजी और दूसरा सौदा सलफ लाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसमें एक लंबा स्ट्रैप भी लगा हुआ था। मैंने थैला सोफे पर डाल दिया और बड़ी आहिस्तगी से उस कमरे में जाकर पलंग के नीचे से सूटकेस निकाल लिया। पहले मैंने कपड़ों का एक जोड़ा थैले में रखा। उसके ऊपर तमाम जेवरात और नोटों की गड्डियां रखकर उनके ऊपर अपने और सुमित्रा के कपड़े डाल दिए। नोटों की 2 गड्डियां मैंने अलग निकाल ली थी। एक गड्डी 10 के नोट वाली थी और दूसरी 100 के नोट वाली। थैला पैक करते हुए मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैंने जो मंसूबा बनाया था अगर उस पर अमल करने में कामयाब हो जाता तो मेरी मुश्किलात का खात्मा हो जाता और फिर मुझे सरहद पार करने से कोई रोक नहीं सकता था। मुझे रात भर जागना था, अगरचे मुझे नींद आ रही थी। मैंने एक बार फिर चाय बना ली। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा।